Hello everyone. In this video we see what is difference between limit or continuity और डिफरेंशिएबिलिटी। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे में आपस में तीनों लिंक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वही आप जानेंगे कि मतलब किस तरह हम इसको डिफरेंस इनका देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फर्स्टली लिमिट की बात करते हैं। अगर मान लो कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो अगर मुझे इसका लिमिट निकालना कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए पे मान लो, ठीक है, तो ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कब करेगी, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो ये एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है, फाइनाइट नंबर पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। जस्ट ये जो नेगेटिव का मतलब मैं समझाता हूँ और पॉजिटिव का, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब कि ये जो मेरा वैल्यू है इधर से आ रही है, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, और ये ए है मेरा ए नेगेटिव, इसकी जस्ट नोटेशन है और कोई नेगेटिव वगैरह नहीं है, ठीक है। ये जैसे रिप्रेजेंट करा है कि ये जो नंबर ए है मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं ये राइट हैंड की बात करूं, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो अगर मैं ए की तरफ जाना है तो मैं इधर से भी जा सकता हूँ और इधर से। इधर वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं ये वाला, और ये वाले पोर्शन को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं सिंपली, ठीक है। और अगर ये दोनों कोई एक पर्टिकुलर नंबर के इक्वल आ जाए तो उसको उसकी लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये बात हुई हमारी लिमिट की, और अब मैं जाता हूँ कॉन्टीन्यूटी की तरफ। कॉन्टीन्यूटी इज जस्ट फर्दर एक्सटेंशन ऑफ लिमिट। तो मैं यहीं से बता दूंगा कि अगर ये लिमिट क्या थी कि मतलब ये दोनों इक्वल हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए। सिमिलरली इधर से ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव से एफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि ये तो बराबर है, लेकिन अगर ये एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूटी होल्ड कर रही है इसमें। इन द सेंस, इन लेमैन लैंग्वेज ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो एक्स है ये ए की तरफ जा रहा है नहीं, इक्वल नहीं है, ए की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। सिमिलरली ये जो एक्स है ए की तरफ जा रहा है पॉजिटिव साइड से। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये जो मेरा एक्स है ये ए की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, इक्वल नहीं है। सिमिलरली एक्स जो मेरा ए पॉजिटिव है ये राइट हैंड की तरफ जा रहा है, इक्वल नहीं है। लेकिन ये जो है एफ ऑफ ए, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स मेरा ए ही है, मतलब जा नहीं रहा ना लेफ्ट हैंड साइड से ना राइट हैंड साइड से, वो एग्जैक्ट ए ही है मेरा, ठीक है। तो अगर ये तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो कॉन्टीन्यूटी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और मोर ओवर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई लिमिट है मेरे पास एक्स अप्रोच टू ए, ठीक है, और अगर ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है मेरा एक्स माइनस ए, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा मेरा एफ एक्स। मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है मेरा, ठीक है, और मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। तो मैं
इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ये तो मतलब एक प्रॉपर पूरा एक्सप्रेशन है, लिमिट विमिट सोल्व करके कोई एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, तो वही आंसर होगा कि इसका कि ये डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पे होल्ड कर रही है। यहाँ पे वो वाला पॉइंट क्या है, ए है। सिमिलरली अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी वो लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट में होता था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट की तरह ये ए नेगेटिव आ जाएगा और ये इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब यही होगा कि ये मतलब ये है कि डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड कर रही है। एक फास्ट फटाफट रिवाइज करता हूँ। लिमिट क्या होती है, लिमिट में बेसिकली अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये लिमिट है और एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और कॉन्टीन्यूटी में क्या होता था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, साथ में एफ ऑफ ए भी मेरा इक्वल आ जाए तो कॉन्टीन्यूटी होती थी। जबकि मेरे डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इक्वल आ जाए लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये कि वो वाला फंक्शन मेरा उस पॉइंट पे होल्ड कर रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। सो ये बस इतना ही है इनकी आपस में जो भी रिलेशन है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। थैंक यू।